बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस टाइम हम जीटी रोड से मारगला रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं और मारगला रोड पे आप देख सकते हैं कि अब फिनिशिंग का काम भी साथ साथ जारी है। यहाँ पे लाइटों के लिए बाकायदा तौर पर पोल जो हैं वो नस्ब किए जा रहे हैं। उसके बाद चूँकि ये डबल रोड है और तीन लाइनें एक साइड पे होंगी और तीन ही लाइनें दूसरी साइड पे होंगी और इसके बाद बाकायदा तौर पर लाइनों का काम जो है वो भी किया जाएगा। इससे जो जीटी रोड से लेकर आगे D12 तक इनिशियल जो पहला पैच आएगा तकरीबन ये 6-7 किलोमीटर का, इसकी बाकायदा तौर पर फिनिशिंग की जाएगी। नाजरीन, मैं हूँ हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से, और मैं कोशिश करता हूँ अपने तमाम देखने वाले के तमाम इन्वेस्टर्स को और अपने तमाम दोस्त अहबाब को जितनी भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं तो उसकी अपडेट आपको बर वक्त इसी चैनल के थ्रू आपको पहुंचाता रहूं। उससे ये होता है कि आप जब भी मार्केट में उतार और चढ़ाव देखते हैं और मुनासिब वक्त देखते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जब उस मार्केट में मुनासिब टाइम समझते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वहां से निकाल सकते हैं। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और इसके अलावा मारगला रोड के ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा मल्टी गार्डन B17 में फैसल हिल्स में इसकी भी वीडियो और अपडेट जो है मैं वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का मकसद यही होता है कि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा ये दिल करता है कि लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए वीडियो बनाएं, उनको अपडेट रखें और उनके लिए एफर्ट करें। अगर हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब चैनल को ही चलाना होता तो इससे बेहतर था कि हम किसी और हालात हादरा पर या कोई और एंटरटेनमेंट का जो चैनल है उसको बना लेते, और उससे ये है कि ज़्यादा सब्सक्राइबर भी मिलते हैं, व्यूज़ भी मिलते हैं। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाजरीन को जो कि रियल स्टेट से दिलचस्पी रखते हैं, चूँकि मैं प्रोफेशनली तौर पर रियल स्टेट का काम करता हूँ और इसी काम से मुतल्लिक मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तमाम देखने वालों को अपडेट रखूँ। जो भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में अच्छी सोसाइटीज़ की बुकिंग आती हैं, जिस तरह अभी मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 की जो है चक्री रोड के ऊपर बुकिंग जारी है, तो ये वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप फ़ायदा उठाकर अपनी इन्वेस्टमेंट मुनासिब जगह पर करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अभी आप मारगला रोड के ऊपर ये भी जगह देख सकते हैं। यहाँ पे पिछले दिनों में काम जो था वो पहाड़ी काटने का काम हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अभी यहाँ पे असफाल्ट वगैरह का काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये पैच इंशाल्लाह ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल था कि 31 दिसंबर तक ये रोड D12 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज नाज़रीन ये सारी डिटेल आपके सामने होगी, आप ख़ुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं और मैं भी अपने कमेंट शेयर कर दूंगा कि मैं कब तक इसको समझता हूँ कि कब तक इसका इफ्तिताह पॉसिबल है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ख़ुद इस चीज़ का पता होना चाहिए। आप जब वो ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे एंड तक इंशाल्लाह हम D12 तक चलेंगे तो आपको पूरा इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी कितना काम बाकी है। नाज़रीन, अगर अभी इस टाइम हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से आगे काम वो जारी है। आगे D12 तक और उससे आगे E11 तक जगह जगह पर मशीनरी लगी हुई है, काम हो रहा है। हम मज़ीद आगे जाएंगे और आगे जाके देखेंगे कि कितना काम इस रोड के ऊपर बाकी है। उससे इंशाल्लाह आप अच्छी तरह असेसमेंट कर सकते हैं कि कितना काम जो है अभी बाकी रह गया। ये पहाड़ी का काम जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था इन जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का, और इसके अलावा जो है अब ये ट्रैफिक के लिए ये जगह भी ओपन कर दी गई है। इससे पहले जो रास्ता ये यहाँ था जो ट्रैफिक आ जा रही थी उसको पहाड़ी के ऊपर से होकर आना पड़ता था, लेकिन अब ये पैच मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गया। तो काम मारगला रोड के ऊपर इस टाइम तेज़ी से जारी है। काम में किसी किस्म की कोई कोताही या लापरवाही नहीं बरती जा रही, और जो लोग कंस्ट्रक्शन के शोबा से मुंसलिक हैं वो समझते हैं कि इन कामों को करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि आजकल चूँकि सर्दियों का मौसम है और दिन जो होते हैं वो काफ़ी कम है, और इस वजह से काम की वो प्रोग्रेस तो नहीं रहती जो गर्मियों में होती है। लेकिन इसके बावजूद आप मेरी जितनी वीडियो पिछली उठा के देख लें कि हर 8-10 दिन के बाद मैं लाजमी तौर पर मारगला रोड के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, और उनमें आप देख लें कि कितना तेज़ी से काम जारी है, यानी अनएक्सपेक्टेड काम जो इस टाइम वो हो रहा है। आपको हर हफ्ते 10 दिन के बाद बहुत कुछ नया जो है नई डेवलपमेंट वो देखने को मिलती है। तो नाज़रीन, ये आपके पास बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें अभी आपको मल्टी गार्डन B17 में, फैसल हिल्स में, फैसल मारगला सिटी में इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि जब आप इन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और मारगला रोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप समझते हैं कि सबसे जो बड़ी चीज़ होती है रियल स्टेट में वो लोकेशन होती है। किसी भी प्रोजेक्ट की जब लोकेशन अच्छी होगी
तो अप्रोच अच्छी होगी, तो उसकी वजह से वो रेट उसके बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। अब मल्टी गार्डन B17 की इससे पहले लोकेशन या इसकी अप्रोच वो काफ़ी मुश्किल थी। कश्मीर हाईवे से होकर जो है वो इस सोसाइटी में जाना पड़ता था या इस्लामाबाद अप्रोच करना पड़ता था। अभी यहाँ से D12 के ज़रिए, मार्गला रोड के ज़रिए, तो ये रास्ता जो है आधे से भी कम हो जाता है। आप मल्टी गार्डन B17 से निकल कर अगले सेक्टर D12 तक सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 मिनट में पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये टोटल मल्टी गार्डन B17 के गेट नंबर 1 से लेकर D12 तक 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और एक अच्छे रोड से आप 6 से 7 मिनट में आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये अप्रोच जो है ये इसकी सोसाइटियों की यकीनन तौर पर तकदीर बदल देगी, और इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो मुल्की हालात भी बेहतर हो जाएंगे। और जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी या उसके बाद नई गवर्नमेंट आ जाएगी, तो उससे जो है काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाएगा। अभी काम में जो देर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा जो इनको एक रोड तैयार करने के लिए यहाँ पे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से तकरीबन 10 से 12 फुट हाइटेड रोड है। तो इसके ऊपर वो पूरा इसका बेड तैयार करना है, इसको पूरा इसका ग्राउंड तैयार करना, इस पे काफ़ी टाइम लगता है। और इसको इसकी जो सारी इसकी फिलिंग वगैरह करने पे भी काफ़ी जो टाइम दरकार होता है। तो मेरे ख्याल में वो लोग जो इस चीज़ के एक्सपेक्ट कर रहे थे या गलत न्यूज़ दे रहे थे, क्योंकि मुझे अक्सर कॉल आती हैं और लोग ये कहते हैं कि जी हमने फ़लाँ वीडियो देखी और लोग कह रहे हैं जी इसका 31 दिसंबर को बाकायदा तौर पर ओपनिंग हो जाएगी, इसका इफ्तिताह हो जाएगा। तो नादरीन, मैं नहीं समझता कि ये 31 दिसंबर को आपको कंप्लीट हो जाएगा। मेरी असेसमेंट के मुताबिक, चूँकि मेरा कुछ टाइम जो है वो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन में भी गुजरा है, और मैं ये समझता हूँ कि या कम अज़ कम आपको मार्च से पहले यहाँ पे किसी किस्म तक जो है मैं नहीं समझता कि ये कंप्लीट हो जाएगा। मार्च से लेकर जून तक इंशाल्लाह ये पैच मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अभी आप ये देखें कि आगे ये एक ओवरपास बन रहा है, क्योंकि दोनों तरफ गांव था शाह लदिता का, और इस गांव को नीचे से अप्रोच दी गई है और इसके लिए ये ओवरपास बनाया गया है। और इसमें काम बहुत तेज़ी से है। मेरी पिछली वीडियो में भी देखें, बाकायदा तौर पर एक वीडियो मैंने इसके ओवरपास के ऊपर भी बनाई हुई है कि आप इस पुल को देखें, और इस पे भी काम बहुत तेज़ी से जारी है। पहले चूँकि मैंने बात की है सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों के मौसम में कंक्रीट को या इन चीज़ों को भी अपनी जगह पे आना है या इसके आगे मज़ीद काम करने के लिए भी टाइम दरकार होता है, क्योंकि एक ही दिन में पूरी इतनी बड़ी ये दीवार या ये जिस तरह ये साइडों पे रोड की सपोर्ट वगैरह बनाई जा रही है, एक ही दिन में इन पे काम नहीं किया जा सकता, इसको भी टाइम चाहिए होता है। फिर उसके बाद फर्दर इसकी आगे मज़ीद काम पॉसिबल होता है। नाज़रीन, यहाँ पे चूँकि राइट साइड पे आप गाड़ियों की राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे कब्रिस्तान था, और कब्रिस्तान पे पहले इसके बारे में था कि यहाँ पे जो है कब्रिस्तान से बाकायदा इसको रोड को रास्ता दिया जाएगा, जिस पे ऊपर स्टे भी हुए थे, लोगों ने एहतजाज भी किया था। फिर इसके मुतबादल तौर पे इससे लेफ़्ट साइड पे इस रोड जो ये छोटा लिंक रोड है, इसके लेफ़्ट साइड पे कन्वर्ट किया गया था। उसकी वजह से डिले हुआ है इस रोड की बनाने में या इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड पे सारी जगह थी ये पहाड़ी की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है वो मशीनरी से काम ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे चूँकि पहाड़ थे और पहाड़ को काटने में खासा टाइम दरकार होता है। ये ऊपर आपको एक सामने नज़र आ रहा है कमरा नुमा, ये एक ज़ियारत है और इसके अंदर कोई आई थिंक कोई कब्र है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसको नीचे ये इस जगह पे काम किया जा रहा है, और नीचे ये रोड को बाकायदा तौर पर साइडों से सपोर्ट तैयार की जा रही है। तो काम नाज़रीन मुख्तलिफ पैचेस के ऊपर काम जो है वो तेज़ी से जारी है, और काम इंशाल्लाह जब स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट तो उसने लाजमी तौर पे होना ही है। ये आप देख सकते हैं ना, राइट साइड पे ये ग्रेव यार्ड है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाएं, अभी मुनासिब टाइम है आपके इन्वेस्टमेंट करने का। और जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे जिन लोगों ने आप साल 2 साल पहले प्रॉपर्टी होल्ड की है, तो मेरे ख्याल में मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को फ़िलहाल जो है 3-4 महीने मज़ीद इसको होल्ड रखें, इसको सेल ना करें। इंशाल्लाह इस रोड की वजह से, क्योंकि रोड सबसे बड़ी जो कहते हैं ना बैक बोन की हैसियत रखती है। अप्रोच हर सोसाइटी की सबसे बड़ी जो चीज़ होती है अप्रोच होती है, और सेकंड चीज़ उस सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है। मल्टी गार्डन B17 की डेवलपमेंट आपके सामने है कि इसकी कोई मिसाल नहीं है, बहुत बेहतरीन अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छी मेंटेनेंस है, अच्छी हर लिहाज से बहुत अच्छी सोसाइटी है। तो इस लिहाज से आप यहाँ पे लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। रोड कंप्लीट हो जाएगा, ये अब हम सामने आप देख सकते हैं कि D12 में पहुँच चुके हैं।
नादरीन, इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आप लाजमी तौर पर अवेल करें। मार्गल रोड इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट हो जाएगा, मुल्की हालात भी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह इलेक्शन अनाउंस होने के बाद। तो आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि अभी रेट जो हैं वो कम तरीन सतह पर हैं। और जैसे ये मार्गला रोड का इम्पैक्ट मल्टी गार्डन फेज़ 1 के ऊपर पड़ेगा, इसी तरह फ्यूचर में बनने वाला रिंग रोड मल्टी गार्डन फेज़ 2 की, जिसकी अभी तक बुकिंग जारी है, उसके ऊपर पड़ेगा। तो आप यकीनी तौर पर वहाँ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी उसकी बुकिंग जारी है, उसके लिए भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।